गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या शीश आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे ये जो गुप्त नवरात्रि चल रही थी अभी 19 जून 2023 से 27 जून 2023 तक, तो इससे पहले हमारे पास साधक आए हैं हरियाणा से। वो अपने कहाँ से हैं, नाम वगैरह अपनी परिचय खुद देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह। लेकिन इन्होंने गुप्त नवरात्रि में 9 दिन निर्जला फास्टिंग करे, कंटिन्यू वाला। ऐसा नहीं कि एक दिन करे ब्रेक दे दिए, कि 2 दिन करे ब्रेक दे दिए और जूस लिए, ऐसा नहीं। पूरी लंबा 9 दिन कंटिन्यू निर्जला फास्टिंग करे। 9 खाना, निर्जला मतलब 9 खाना 9 पीना, ना पानी पिए ना भोजन किए, खाना खाए, कुछ भी नहीं। हवा खाए, हवा खाए, हवा पिए, मतलब एयर थेरापी करे। ये न्यू डाइट सिस्टम का हमारा जो आध्यात्मिक साधना केंद्र है हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में, वहीं पे आए हैं और ये उन्होंने करे। तो उनका क्या मतलब अनुभव हुआ, उनका अनुभव सुनना है। 9 दिन का क्या लाभ हुआ, क्या मतलब उनको फायदा हुआ, ये सब चीज खुद बताएंगे। तो बेटा आपका नाम सब कुछ बताइए, परिचय दीजिए, गांव और कैसे आपको पता लगा, एनडीएस क्यों अपनाए, ये सब चीजें बताना है। सर्वप्रथम श्री अखंडानंद गिरी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। माता आनंदी माँ जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। चौहान साहब के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। और सभी साधकों को मेरी प्यार भरी राम राम। मेरा नाम दिनेश मलिक है। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7056056001 7056056001। जब मैं यहाँ आया 15 जून 2023 को, तो मैं सोच रहा था कि एनडीएस, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि एनडीएस है क्या, किस चिड़िया का नाम एनडीएस है। मेरे को किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद सुरेश जी मेरे गांव से हैं, मेरे परिवार से हैं, मेरे चाचा जी लगते हैं वो। मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेट किया। मेरे को पता चला कि पका हुआ खाना घर पे ही बंद करके यहाँ आना होता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे को यहाँ रहने के लिए अलाउ कर दिया कि आप रुकिए और आप यहाँ पे लंघन कीजिए, जैसे जैसे करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने सभी कुछ ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने अभी जैसे 15 तारीख से आज तक मैंने अपना 10 kg कंप्लीट वेट कम कर दिया है, जो मेरे को मतलब काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। सांस चढ़ते थे मेरे को, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता था उतरता था तो काफ़ी सांस चढ़ जाते थे। 2-4 मिनट रुक के मैं जब बात कर पाता था, नहीं तो मेरे से बात नहीं हो पाती थी। ये हाथ पे, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एलर्जी थी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल अब कंप्लीट वे में चली गई है। दिखा सकते हैं जाके, हल्के निशान बचे हुए हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे, लेकिन ये कंप्लीट चली गई है। मेरे को माइग्रेन का दर्द भी काफी रहता था। जैसे मैं 2 पिलो लगा लेता था तो सुबह मैं उठ नहीं पाता था। मेरे को टैबलेट लेनी होती थी। मैं नेक्साडम लेता था 500 mg की। वो अभी मेरी गाड़ी में ही पड़ी, मैंने अभी तक यूज नहीं किया उनका। मेरे को यहाँ के कोई मतलब अभी तक सिर के दर्द का हल्का सा भी महसूस नहीं हुआ है। और मैंने जानबूझ के 2-2, 3-3 पिलो लगा के भी देखा, कभी दर्द हो ना हो। सभी साधकों से मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एनडीएस भगवान का दूसरा रूप है। इसको जिसने फॉलो कर लिया वो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया वो भी कर लीजिए। इससे आगे कभी भी कोई भी बीमारी आपके परिवार में नहीं आएगी। पका हुआ छोड़ दो, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है खाने का, ये जहर है। हमें पुराने टाइम में किताबों में भी पढ़ाया गया है कि हमारा भोजन कंदमूल है, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे, जैसे मनुष्य ने आग की खोज की, करते करते खाने को पकाने लग गए तो उसको खाने लग गए। तो शरीर में हम एक जहर ही डाल रहे हैं। यहाँ आने के बाद वो बुक्स वाली बातें मेरे को दोबारा महसूस हुई कि हम तो गलत आहार ले रहे हैं, ये खाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। तो माता जी ने मेरे को काफी मोटिवेट किया, या आध्यात्मिक ध्यान दिया। माता जी की तो आप पूछो ही मत। माता जी में तो मैं देवी का रूप भी देख रहा हूँ, माँ का रूप भी देख रहा हूँ, भगवान का रूप भी देख रहा हूँ। शायद ही मेरे को ऐसी साध्वी औरत मेरे जीवन में कोई दूसरी मिलेगी। तो यही होते होते मैंने भी यहाँ काफी मतलब निर्जला किया। यहाँ आने का एक ही है, आपको पका हुआ छोड़ना है और निर्जला पे ध्यान देना है। लंघनम परम औषधम, ये संस्कृत का एक वाक्य है कि जितना आप लंघन कर पाओगे उतना आपको औषधि फ्री जीवन होता जाएगा। आपको घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। सारी चीजें आपकी बिल्कुल प्रॉपर वे में ठीक होती चली जाएंगी। अपने को ठीक करो, परिवार को ठीक करो और अपने मोहल्ले को ठीक करो। मोहल्ला जब ठीक हो जाएगा तो आपका शहर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज्यादा दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
रही बात आश्रम की, इतना स्वच्छ वातावरण, इतनी तप की हुई भूमि शायद ही आप लोगों को कहीं मिलेगी। यहाँ आते हो, मैं तो मतलब मेरी आंखों में पानी आ जाता है जब मैं सुरेश जी की यहाँ लगन और वो देखता हूँ। इतने अच्छे इंसान शायद ही जीवन में किसी को मिलेंगे। यहाँ पर वो सभी लोगों के साथ बिल्कुल मिलजुल कर ऐसे चलते और कोऑपरेट करते हैं, किसी से कोई चार्ज तक नहीं लेते, निःशुल्क जो उनका सेवा भाव है मैंने यहाँ आके देखा है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। शायद ही कोई अपने जीवन को मतलब ऐसे लोगों की सेवा में लगाएगा, कोई नहीं लगाता। सभी लोग कहीं ना कहीं लोभ में भाग रहे हैं। काफी वीडियोस मैंने देखी है कि कोई पैसा कमाने के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, लेकिन उनका मतलब एनडीएस नहीं है। उन लोगों का मतलब अपने परिवार को, अपने घर को उठाना, अपनी जेबें भरना। बस अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साधकों को मेरी प्यार भरी राम राम। एनिमा थोड़ा सा बताना चाहिए था कि आप निर्जला में कितनी बार एनिमा करे और आपका गंदगी निकली, कि क्या एनिमा के बारे में बताइए, आपने क्या मतलब महसूस करे इसमें। सभी साधकों को दोबारा से मेरी प्यार भरी राम राम। अनिमा तो इसके साथ साथ इतना जरूरी है कि जैसे हम अनिमा करेंगे तभी शरीर फिट हो पाएगा। मैं 10 बार अनिमा करता था, 3 बार सुबह, 4 बार दोपहर में और 3 बार शाम को। 2-3 दिन जब वैसे मैंने स्टार्टिंग में निर्जला रखा तो मेरे अंदर से कोई मल नहीं निकला, लेकिन उसके बाद अभी तक कंटिन्यू बाहर आ रहा है और मेरे को काफी शरीर में मतलब इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शायद ये बात अब कैसे बताऊं, वो मैं मेरे को ही पता है कैसा निकला। बहुत ही ब्लैक ब्लैक कलर की गंदगी निकलती है अंदर से। बस ये चीजें तो ना ही बताऊं तो ही अच्छी है जी। नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो साधक सोचते हैं, काफी लोगों ने सोचते हैं, साधक नहीं लोग भी सोचते हैं कि हम सवेरे तो हमको उठते ही एकदम टॉयलेट आ जाती है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं जी। एक बार चले गए बोलते हैं बहुत फ्रेश हो गए जी, उठते ही हमको बढ़िया होता है। हम क्यों करें संजीवनी क्रिया, क्यों करें एनिमा, ये तो एक कृत्रिम है, नेचुरल नहीं, हमारे को फ्रेश हो जाते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं ये लोगों को मतलब आपके माध्यम से बताना ये चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक बार चले गए तो आपको मतलब गंदगी निकल गई, जबकि इन्होंने मतलब जब से आए 10 दिन निर्जला करे हैं, टोटल 13 दिन रहे। 13 दिन में उन्होंने 10 दिन 9 दिन कंटिन्यू वाला करे, एक दिन निर्जला सिंपल एक दिन करे थे, बाकी 10 दिन हो गया, 3 दिन सिर्फ जूस पे रहे हैं, जूस पे, रसाहार पे। तो वो मतलब 10 दिन निर्जला रह के भी, माँ खाना ना खाना ना पीना करके भी गंदगी कहाँ से निकली, जब तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, जूस भी नहीं पी रहे, फिर भी गंदगी निकली, फिर भी मॉल निकला, फिर भी काला काला निकला, कोयला जैसे निकला। जैसे ये कैसे निकला, ये बताने के लिए आपको मैंने बताई कि आप मतलब बोली कि आप बताइए कि आप खाना भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, फिर भी गंदगी कहाँ से निकला। क्योंकि ये समझने वाली बात है, ये हमारे आंतों में सब चिपक चिपक के है, हमको पता नहीं है। हम सोचते हैं एक बार गए तो टॉयलेट साफ हो गया, लेकिन हम जब जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को, डॉक्टर को समय दिया हमारे अंदर में, ना खाना ना पीना करके, मतलब डाइजेशन का काम बंद हो गया, हम नो एंट्री कर दिए मुख में, डाइजेशन का काम बंद हो गई, हजमा का काम बंद हो गई, जीवनी शक्ति को समय मिला आपके अंदर से खरोच के गंदगी निकालने के लिए। तो वो जो खरोच के निकाले, हमने उनको सहयोग करे, क्योंकि प्रभु ने हमको इतनी सहयोग करे निकालने में। तो हम क्या करें ना, एनिमा के माध्यम से पानी चढ़ा के वो गंदगी को निकालने के लिए सहयोग करे भगवान को। तो उसी से हमारा सब मल, टॉक्सिन, जो जहर हम डाल रखे हैं, वो सब निकला। और लंबा निर्जला में ही पता लगता है, ऐसे 1 दिन 2 दिन में इतना नहीं पता लगेगा, क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक तो आप जो पहले पुराने खाए होते हैं वही निकलता है। जो जूस लिए होंगे वही निकलेगा, जो फल खाए होंगे वही निकलेगा, जो सलाद खाए होंगे वही सब निकलेगा। लेकिन जब लंबा करते हैं, वो सब निकलने के बाद काम चालू होती है, फिर काम चालू होती है तो होती रहती है, तो उसके बाद गंदगी का पता लगता है। तो इसीलिए बेटा आपको बताए कि आप थोड़ा बताइए कि कैसे आपको मतलब लगा, आपको अब कैसा फील हो रहा है, आपको कोई कमजोरी, कोई थकावट वगैरह लग रही है जो 9 दिन करे? आप तो क्लास भी आके इधर अटेंड करे पूरी दोनों टाइम, और नीचे ऊपर सब कुछ हो रहे थे, तो आपको कमजोरी थकावट कुछ लगा?
नहीं माता जी, कोई कमजोरी कोई थकावट नहीं है। जब आदमी एक चीज का मतलब फोकस कर लेता है ना इंसान की, मेरे को ये चीज करनी है, तो कुछ भी ना कमजोरी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। बस सिर्फ एक ही चीज बच जाती है, लंघन। तो मैं लंघन में ध्यान लगाया हूँ माता जी, तो इसलिए मेरे को ना कमजोरी महसूस हुई, ना मेरे को खाने की कोई इच्छा है, ना मेरे को पीने की कोई इच्छा है। बस मेरा एक ही टारगेट है, मेरे को लंघन करना है। जहां तक हो पाएगा मैं करता रहूंगा। बहुत अच्छा बात है। लक्ष्य लक्ष्य सामने रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। उन्होंने मन को कमांड दे दिए थे कि 9 दिन तो करना ही है, निर्जला लंघन करना है, ना खाना ना पीना। तो इसीलिए उन्होंने कर पाए। और वहाँ का एक वातावरण मोटिवेशनल, ये सब चीज के कारण कर पाए। भजन सुमिरन के सब कुछ इधर होती रहती है, तो माइंड फ्री रहता है। मतलब ध्यान से भी बहुत शक्ति मिलती है। तो भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा गहरी नींद में। आपको नींद आई कि नहीं है? नींद, लोग बोलते हैं निर्जला में नींद नहीं आती है। अरे खाने से जाके नींद आए, बिना खाए कैसे नींद आएगा? बहुत साधकों ने लोगों का यही सवाल है। तो ये भी जवाब थोड़ा लोगों को दीजिए कि आपको नींद आई कि नहीं आई, दिन रात क्या आपका दिनचर्या? शुरुआत के 2-3 दिन तो जैसे कोई मतलब हर आदमी का मोटिव होता है कि जगह चेंज होने के कारण नहीं आती। तो जब मैं सुबह 3 बजे 4 बजे हर एक घंटे में मेरी आंख खुलती रही, लेकिन उसके बाद मैं 10:30-11 सो जाता हूँ। सुबह 5:30 5 6 ऐसे उठता हूँ। और फिर दोपहर में मेरा टाइम फिक्स था, मैं 11 से 1 बजे तक डेली सोआ हूँ। मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। मैं 11 बजते ही अपना बेड पकड़ लेता था और 1 बजे उठता हूँ। मतलब नींद का तो अगर अब हम अपनी इंद्रियों पे काबू करेंगे तो हर चीज हमारे वश में होगी। कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको इंसान ना कर पाए। ये तो सभी चीज, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपनी इंद्रियों पे काबू करे बस। बहुत बढ़िया। मतलब इनको नींद भी आई। जो लोग बोलते हैं भोजन नहीं करने से नींद नहीं आती है, लेकिन इनको बहुत अच्छा नींद आई। निर्जला में बढ़िया नींद आती है। सब कुछ, जितना नींद आती है उतनी एनर्जी मिलती है, शक्ति में उसी से मिलता है। कोई मतलब परेशानी नहीं होती। तो इनको उसी से शक्ति मिला, साथ में ध्यान भजन करे उससे शक्ति मिला। इससे बढ़िया से कर ले। उनको तो यही है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ और काल भी परसों भी, ऐसे उनका मन में ऐसा है। लेकिन बहुत अच्छा है। और इन्होंने गुप्त नवरात्रि करे। और आगे जो नवरात्रि आ रहे हैं अक्टूबर 15 2023 से 24 अक्टूबर 2023 से, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उन्हीं का मतलब निगरानी में, और नरहरी भाई रहेंगे उन्हीं का निगरानी में, हम रहेंगे, हमारे 3 जन सब कोई रहेंगे। उनके में आप निर्जला करेंगे, लंघन करेंगे, न खाना न पीना करेंगे, तो बहुत और भी आपको ओरा मिलेगा और आप कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी नाम लिखाना है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन्होंने तो कर चुके हैं कि एडवांस से कर दिए कि मेरे को तो आना ही आना है। उस समय भी मुझे 9 दिन का पूरी निर्जला करना है। तो आप भी प्रेरणा लीजिए इनसे और इस तरीके से अभी से रसाहार चालू कर दीजिए। हफ्ते में 1 दिन निर्जला करिए, 1 दिन बढ़ाइए। हफ्ते में लगातार कंटिन्यू 2 दिन वाला करिए, ताकि हमारा जो अश्विनी नवरात्र आ रही है उसमें आप जब नाम लिखाएंगे तो 9 दिन का निर्जला भी आप कर सकेंगे। और बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जिनको भी क्रोनिक डिजीज है वो नाम लिखवा सकते हैं और आ सकते हैं। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।